अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर के जमीन विवाद को लेकर कई जमीन मालिक जिन्होंने प्लॉटिंग निकाली है, ये लोग हो गए हैं परेशान इस बात को लेकर के इनके प्लॉट ही लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर 13 मार्च 2024 को एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इसकी हकीकत ये है कि 4 मार्च 2024 को परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत प्लॉटिंग के व्यापारी हाजी शेरू भाई बुडन साहब प्लॉटिंग वाले, इन्होंने एक पत्रकार परिषद का इनके घर पर आयोजन किया गया था। इन्होंने पत्रकार परिषद बुलाई और पत्रकार परिषद बुलाकर ये कहा कि इन्होंने परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट के करीब सर्वे नंबर 553 ए और सर्वे नंबर 553 बी ये प्लॉटिंग की ज़मीन इन्होंने खरीदी थी। और जिनसे खरीदी थी मार्तन राव रामराव सूबेदार रहने वाले क्रांति नगर, उसी के साथ में मंगेश राव रामराव सूबेदार, इन दोनों भाइयों से ये ज़मीन इन्होंने खरीदी थी, जिसको लेकर इनका विवाद शुरू हो गया है। और इनके पार्टनर जो थे उस वक्त, इनके पार्टनर हाजी शेख इस्माइल शेख मोहम्मद जो मदीना नगर पेंशनपुरा हिंगोली के रहने वाले हैं, और दूसरे पार्टनर हाजी शेख शेरू शेख बुडन जो ITI कॉर्नर कादराबाद प्लॉट पर बनी, तीसरे पार्टनर हाजी शेख इब्राहिम शेख इस्माइल राजनगर कब्रस्तान के करीब परभनी, ये तीनों पार्टनरों ने मिलकर इनकी ज़मीन खरीदी थी और इसका ज़मीन का करारनामा भी किया था। इस ज़मीन का करारनामा करने के बाद में इन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया, और आरोप लगाने के बाद में ये कहा कि ये ज़मीन हमने खरीदी है और ख़रीदने के बाद में सूबेदार साहब इन्होंने ये ज़मीन किसी और को बेची है, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया था। और ये ज़मीन, इस ज़मीन पर जो प्लॉटिंग हो गई है, ये प्लॉटिंग की ज़मीन किसी भी व्यक्ति ने नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा आह्वान इस वक्त पत्रकार परिषद के जरिए से इन्होंने किया था। उसी का जवाब 13 मार्च 2024 को प्रेस नोट के जरिए से मार्तन राव सूबेदार इन्होंने जिस तरह से दिया है, मार्तन राव रामराव सूबेदार इन्होंने 13 मार्च 2024 को इन्हीं के क्रांति नगर स्थित इनके कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद ली, और पत्रकार परिषद लेने के बाद में ये क्लियर मेंशन कराया कि किस तरह से सर्वे नंबर 553 की जो ज़मीन है, इस ज़मीन का जिस तरह से विवाद चल रहा है, ज़मीन का विवाद किसी भी तरह से नहीं चल रहा है, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया। और क्लियरली बताया गया है इनकी जानिब से कि सबसे पहले इन्होंने जिस तरह से पत्रकार परिषद में पूरी मालूमात दी, इन्होंने ये बताया है, इन्होंने इस वक्त पत्रकार परिषद में कहा है, और जिस तरह से पत्रकार परिषद ली है, पत्रकार परिषद की पूरी तफसील हम आपको बता रहे हैं कि हकीकत में क्या है इस ज़मीन की हकीकत। इस ज़मीन पर जो प्लॉटिंग हो गई है, प्लॉटिंग में लगभग 23 लोग हैं, और 23 लोगों ने इस पार्टनरशिप में अलग अलग तरह के ये ज़मीन के टुकड़े खरीदे हैं। और ज़मीन के टुकड़े खरीदने के बाद में इन तमाम लोगों ने अपने तौर पर, अपने ज़रिए से, जिस तरह से इनको सहूलत हो उस तरह से इन्होंने प्लॉटिंग डाली है। और प्लॉटिंग डालने के बाद में इस ज़मीन के छोटे छोटे प्लॉट्स करके ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस ज़मीन के प्लॉटों को किसी तरह से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जैसे ही पत्रकार परिषद 4 मार्च 2024 को हाजी शेख शेरू इन्होंने ली थी, और पत्रकार परिषद में जो मालूमात दी थी, उस मालूमात के तौर पर ही लोगों ने इस प्लॉटिंग की खरीदारी को रोक लगा दिया है। इस प्लॉटिंग में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, जिन जिम्मेदार लोगों ने पैसा लगाया है, परभनी के नामी ग्रामीण शख्सियतें हैं जिन्होंने इस प्लॉटिंग में अपना पैसा लगाया है। और इन्होंने कई प्लॉट्स, ऐसे कई ज़मीनों में प्लॉटिंग की है, जिसमें से अली खान मोइन खान पहले नंबर पर आते हैं, जिन्होंने यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली। और प्लॉटिंग निकालने के बाद में इन्होंने यहाँ पर प्लॉट बेचना भी शुरू कर दिए हैं। इन्होंने सिर्फ परभनी शहर के कवड़गांव रोड पर ही प्लॉटिंग नहीं निकाली है, बल्कि इन्होंने इन परभनी शहर के अलग अलग एरियो में भी प्लॉटिंग निकाली है, और कई प्लॉटिंग निकालकर इन्होंने लोगों को सहूलत से प्लॉट बेचे हैं। वही तर्ज पर यहाँ पर भी इन्होंने प्लॉटिंग निकालकर ये प्लॉट भी ज़रूरतमंद लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इनका वाद और विवाद चल रहा है, जिसके चलते ये तमाम लोग, जिन लोगों ने भी ये प्लॉटिंग खरीदे हैं, तमाम लोग परेशान हो गए हैं। और प्लॉट खरीदने वाले लोग भी परेशान हो गए हैं कि हकीकत में हमने प्लॉट खरीदना या नहीं खरीदना। इस बारे में पत्रकार परिषद 13 मार्च 2024 को जो ली गई है, मार्तन राव रामराव सूबेदार और मंगेश रामराव सूबेदार, इनकी जानिब से जो पत्रकार परिषद का आयोजन 13 मार्च 2024 को परभनी शहर के क्रांति चौक, यहाँ पर सूबेदार साहब इनके कार्यालय पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में पूरी तफसील इन्होंने बताया है कि हकीकत में इस
प्लॉटिंग के और इस खेती के मालिक कौन हैं और इन्होंने जिन लोगों को प्लॉटिंग बेची है, आप लोगों ने, जो लोग यहाँ पर प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं, उन लोगों ने प्लॉट खरीदना या नहीं खरीदना, ये डिटेल मालूमात हम आपको हाजी शेरू भाई, मार्तन राव, रामराव सूबेदार, इनका दोनों का भी वीडियो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ये आप लोगों पर डिपेंड है कि आपने यहाँ पर प्लॉट खरीदना या नहीं खरीदना। ये प्लॉट खरीदारी करने वाले लोगों पर डिपेंड है। ये ज़मीन क्लियर है या नहीं है, ये आप लोगों ने तय करना है। इसके मालिक जो मूल मालक है इसके, मार्तन राव, रामराव सूबेदार, इन्होंने पत्रकार परिषद के ज़रिए से ही क्लियरली बता दिया है कि क्या करना है लोगों ने। हमने 200 एकड़ खेती बेचा है और 200 एकड़ खेती में ही पूरा जमजम कॉलोनी बसा हुआ है। और जमजम कॉलोनी पर जिस तरह से आरक्षण का, रिजर्वेशन का आरोप लगाया गया था परभनी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव इनके ज़रिए से, वो आरोप लगाने के बाद भी जमजम कॉलोनी में बस्ती बस गई है और लगभग 35 से 40 हज़ार लोगों की बस्ती ये है। इतनी बड़ी बस्ती यहाँ पर बसी हुई है और इतनी बड़ी बस्ती बसने के बाद में यहाँ पर किसी तरह का किसी के भी प्लॉट पर एक प्लॉट दूसरी बार किसी को नहीं बेचा गया है सूबेदार साहब इनकी जानिब से, ऐसा भी इन्होंने क्लियर मेंशन कराया है। इन्होंने प्लॉटिंग की है सूबेदार नगर की, सूबेदार नगर के बाद में इन्होंने प्लॉटिंग की है पूरे जमजम कॉलोनी की, और जमजम कॉलोनी की प्लॉटिंग भी हाजी शेख, शेरू शेख बुडन साहब और हाजी इस्माइल साहब, इनके ज़रिए से ही इन्होंने इनकी पूरी खेती बेची है। लास्ट मोमेंट पे जो खेती बेचना था, ये खेती में ही वाद और विवाद शुरू हो चुका है। और इसमें जिस तरह से इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, हकीकत में क्या है, हम आपके सामने पूरी पत्रकार परिषद रख रहे हैं। आप तय कीजिए कि आपको, जो लोग प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आप लोग तय कीजिए कि आपको यहाँ पर प्लॉट खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर प्लॉट खरीदना है तो आपने किस तरह से यहाँ पर प्लॉट खरीदना है। यहाँ पर गुंठेवारी के प्लॉट नहीं है, यहाँ पर नोटरी के प्लॉट्स है। और नोटरी के प्लॉट शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक अली खान और उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक विकास लंगोटे, इन दोनों की जानिब से ये प्लॉटिंग की गई है। और इस प्लॉट में ही प्लॉट नंबर 44 और 45 है। इनकी जो भी कीमत रहेंगी, ये कीमत मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपको कीमत देकर खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो इस प्लॉट को खरीदने की तैयारी बता रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ में इन लोगों से प्लॉट खरीदने की तैयारी बता रहा हूं। इसका वाद और विवाद जब भी जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जिन लोगों को प्लॉट खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्लॉट खरीदें या ना खरीदें। ये पत्रकार परिषद में किस तरह से मार्तन राव, रामराव सूबेदार और मंगेश रामराव सूबेदार, इन्होंने क्लियरली हाजी शेरू भाई प्लॉटिंग वाले, इनका जो आरोप था, इनके आरोप के ऊपर इन्होंने किस तरह का जवाब दिया है। हमने इंतज़ार किया है 4 मार्च 2024 से 13 मार्च 2024 को जिस तरह से मार्तन राव, रामराव सूबेदार, इनकी जानिब से पत्रकार परिषद ली गई और उस पत्रकार परिषद में हम दोनों की भी बातें खुली और क्लियर रख रहे हैं कि इसार पावती पर कब्जा नहीं होता है, इसार पावती पर कोई किसी ज़मीन का मालिक नहीं होता। ऐसा भी आरोप मार्तन राव, रामराव सूबेदार, इनकी जानिब से लगाया गया है। जो बातें पत्रकार परिषद में मार्तन राव, रामराव सूबेदार, इनकी जानिब से हाजी शेरू भाई प्लॉटिंग वाले, इनके लिए आरोप लगाया गया है। क्लियरली उन्होंने ये बताया है कि हमारे बच्चों को तक किडनैप करने का मामला सामने आया है, कि बच्चों को किडनैप करने की, पोता पोती को भी किडनैप करने की धमकी हाजी शेरू भाई प्लॉटिंग वाले, इनकी जानिब से दी गई है। ऐसा भी मार्तन राव, रामराव सूबेदार, इनकी जानिब से पत्रकार परिषद में बताया गया है। और अगर इनके शंतनु सूबेदार, इनका अगर कुछ कम ज़्यादा होता है, इनके जान का कुछ कम ज़्यादा होता है या इनके बच्चों का अगर कुछ कम ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत में पूरी तरह से जिम्मेदार शेरू भाई प्लॉटिंग वाले रहेंगे। ऐसा भी आरोप इन्होंने पत्रकार परिषद में बताया है। जो पत्रकार परिषद इन्होंने 13 मार्च 2024 को क्रांति चौक यहाँ पर इनके कार्यालय पर ली है, इस पत्रकार परिषद में जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए, हम आपको दोनों का भी वीडियो बता रहे हैं। आप तय कीजिए आपको प्लॉटिंग किस जगह पर खरीदना है, आप तय कीजिए आपको प्लॉटिंग किन से खरीदना है, ये आप तय कीजिए। प्लॉटिंग खरीदना या बेचना, प्लॉटिंग निकालने वाले मालिक और प्लॉट खरीदने वाले मालिक के ऊपर डिपेंड है कि आपने प्लॉट खरीदना या नहीं खरीदना, ये आप तय कीजिए। हम आपको दोनों की भी पत्रकार परिषद बता रहे हैं। आप इस प्लॉटिंग का मालिक कौन है, इस खेती का मालिक कौन है, और इस आज के डेट में 14 मार्च 2024 को इस प्लॉटिंग और खेती का हकीकत में मालिक कौन है, ये भी हम आपको पूरी तरह से इस पत्रकार परिषद के ज़रिए से ही बता रहे हैं। आप मुलाहिजा फरमाइए आपको किस तरह से यहाँ पर प्लॉट्स खरीदना है।
या आपको प्लॉट खरीदने से पहले किस तरह की इंक्वायरी करना है, किन से प्लॉट खरीदना है, ये पूरी डिटेल मालूमात हम आपको इस पत्रकार परिषद के जरिए से बता रहे हैं। आप तय कीजिए कि आपको यहाँ पर प्लॉट खरीदना है या नहीं खरीदना है। इसके बाद यहाँ पर जमजम कॉलोनी के इस फ्रंट एरिया में प्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है। पूरा जमजम कॉलोनी का एरिया, बरकतपुरे का एरिया तो प्लॉटिंग से भर चुका है, लेकिन ये इस प्लॉटिंग की नाक है फ्रंट साइज में ही। यहाँ पर कवड़गांव रेलवे गेट शुरू होते ही ये प्लॉटिंग है और यहाँ पर ये कवड़गांव रेलवे गेट शुरू होते ही ये प्लॉटिंग शुरू हो रही है। ये प्लॉटिंग जहाँ पर शुरू हो रही है यहाँ पर ही आपको प्लॉट खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये आप तय कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्लॉटिंग्स अवेलेबल नहीं है जमजम कॉलोनी के इस एरिया में। इसके बाद आपको प्लॉटिंग के लिए जाना अगर है तो आपको चश्मे आबे हयात के बाजू से ही प्लॉटिंग खरीदने की शुरुआत करना है। आप देख लीजिए और आप मुलायजा फरमाइए कि किस तरह से यहाँ पर पत्रकार परिषद का आयोजन मार्तन राव रामराव सूबेदार और उसी के साथ में मंगेश रामराव सूबेदार इनकी जानिब से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। और पत्रकार परिषद में इन्होंने किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए और किस तरह से यहाँ पर ये प्लॉटिंग क्लियर है और आपने जिम्मेदारी के साथ में ये प्लॉटिंग खरीदना है, ये आपको बताया गया है। आइए जानते हैं। मेरा नाम शेख शेरू शेख बुडन। आज पत्रकार परिषद मैं इस हिसाब से ले रहा हूँ कि सूबेदार साहब की ज़मीन मैंने ख़रीदा था कवड़गांव गेट के पास, सर्वे नंबर 553 ए और 553 बी। आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को आह्वान करना चाह रहा हूँ कि ये सर्वे नंबर 553 ए और 553 बी सूबेदार साहब की ज़मीन कवड़गांव गेट को लग के ये ज़मीन कोई ख़रीदो मत। और तमाम ब्रोकरों से भी मेरी गुजारिश है कि ये ज़मीन कोई गरीब लोगों को ये पलाटा मत दिलाओ। अब ये ज़मीन नहीं रही, यहाँ पर प्लाटिंग कर दी है। रेलवे लाइन को लग के, कवड़गांव गेट को लग के इन्होंने पूरी प्लाटिंग कर दी है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, गरीब लोगों से, बहुत मुश्किल से आदमी एक प्लाट लेने की कोशिश करता। और अब हमारे शहर में ऐसे हालात है कि ब्रोकर जो है 5-10 हज़ार के लिए, कुछ ब्रोकर, सब ऐसे नहीं है, कुछ ब्रोकर ऐसे है कि 5-10 हज़ार के लिए कहीं का भी वांदे का, लपड़े का, कोर्ट कचहरी का प्लाट उनको बेचारों को दिला दे रहे और वो लोग बेचारे बाद में परेशान होते, इसके पीछे भागते, उसके पीछे भागते, बाद में उनको कोई जवाब देता नहीं। अब ये 23 लोगों ने रजिस्ट्री करके लिए हुए है। ये लोग 23 लोग कौन किसको लिख के देंगे और कहाँ का प्लाट देंगे, क्या देंगे, ये सब फसवणूक है। ये फसवणूक से सब तमाम लोग बचे, ये मेरा आह्वान है। कॅमेरा चालू करा आपला। आजच्या या पत्रकार परिषदेस उपस्थित सर्व पत्रकारांचे आम्ही सुभेदार म्हणून स्वागत करतो, तसेच मुस्लिम बांधवांना पवित्र रमजानच्या शुभेच्छा देतो। पत्रकार परिषद घेण्याचे कारण की असे की मागील काही दिवसापासून आमच्या मालकीच्या कवडगाव शिवार येथील सर्वे नंबर 553 मधील शेत जमिनीची शेख शेरू शेख बुडन व तिची पिल्लावर जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करून आमच्या जमिनीची बदनामी करण्याचे कारस्थान करत असल्यामुळे आम्ही परभणीतील सर्व जनतेसमोर या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी चालवलेल्या बदनामी षडयंत्रास उत्तर देत आहोत। एक, सर्वप्रथम मी आपणास सांगू इच्छितो की आम्ही या जमिनीचे मालक आहोत व सदरील जमीन ही आमची वडिलोपार्जित मिळकत आहे। त्यामुळे जमिनीच्या मालकीबाबत कोणाचीही शंका घेण्याचे कारण नाही। तसेच नुसत्या हिस्सा पावतीवर कोणीही जमिनीचा मालक होऊ शकत नाही। आम्ही सदरील जमिनीची विक्री व्यवहाराची बोलणी नोव्हेंबर-डिसेंबर 2020 मध्ये आम्ही सर्व प्रथम श्री मोईनभाई, सिकंदरभाई व इब्राहिमभाई यांच्याबरोबर केली, परंतु काही कारणास्तव यांच्याशी आमचा सौदा झाला नाही। या गोष्टीची माहिती मिळताच जानेवारी 21 मध्ये हाजी इस्माईल राहणार हिंगोली व शेख शेरू शेख बुडन इब्राहिम हे दोघे राहणार परभणी यांनी आमच्याशी संपर्क करून आमची जमीन आमच्या अटी व शर्तीवर खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली व त्यानंतर आमच्यासोबत जानेवारी 21 मध्ये आमच्या अटी व शर्तीवर एक तोंडी करार केला। त्यामध्ये हाजी इस्माईल 60%, शेख शेरू 30%, इब्राहिम 10% अशा पार्टनरशिपप्रमाणे या तिघांनी आमच्याशी सौदा केला। आमच्या ठरल्याप्रमाणे आम्हाला हिसाची रक्कम दिल्यावर आम्ही जून 21 मध्ये या तिघांसोबत नोटरी इसार पावती केली। यामध्ये सौद्याच्या अटी व शर्ती नमूद आहेत। संपूर्ण सौद्याचा कालावधी हा जून 2023 पर्यंत ठरला होता। नोटरी इसार पावतीनंतर आम्ही आम्हास करारात ठरल्याप्रमाणे कुठलीही रक्कम दिली नाही। बरेच दिवस त्यांनी वाट पाहून आम्ही या तिघांना वारंवार फोन करणे
त्यांच्या निकटवर्तीयाकडे निरोप दिले. आम्ही त्यांना सांगितले की आम्हास करारात नमूद असलेल्या रकमेप्रमाणेच आपण आम्हास पैसे द्यावेत व करार ठरलेल्या अटी व शर्तीचे तंतोतंत पालन करावे, नाहीतर आपला करार रद्द होईल अशी आम्ही त्यांना सूचना व विनंती केली. परंतु त्यांनी आमच्या विनंतीस मान न देता करारात नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम दिली नाही व रक्कम देण्यास नेहमी टाळाटाळ केली. आम्ही या तिघांना मार्च 22 व्हॉट्सअपद्वारे मेसेज केला. सौद्यामध्ये नमूद असलेल्याप्रमाणे पैसे द्यावी व आमचे नाव इज्जत टिकवावी असे आवाहन केले, परंतु त्यांनी या मेसेजचा कुठलंही उत्तर दिले नाही. त्यांच्या उत्तराची वाट पाहून आम्ही 21 मार्च 2022 रोजी करारामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पैसे देऊन करारातील अटी व शर्तीचे पालन करावे, अन्यथा आपला सौदा रद्द होईल अशा स्वरूपाची नोटीस बाय पोस्ट त्यांना दिली. परंतु त्यांनी याही नोटीसचे काही उत्तर दिले नाही व करारात नमूद केल्याप्रमाणे आम्हास पैसे दिले नाहीत. आमच्या असे लक्षात आले की या लोकांकडे पैसे नाहीत, हे लोक सौदा पूर्ण करू शकत नाहीत. तरीसुद्धा आमचे या तिघांशी जुने संबंध असल्यामुळे त्यांना आम्ही परत एक तोंडी विनंती केली की करारामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पैसे देऊन करारातील अटी व शर्तीचे पालन करावे व आपल्या नावाला जपा, परंतु सौदा पूर्ण करण्याला लागणारे पैसे आम्हाला दिले नाहीत. त्यामुळे आम्ही मे 22 त्यांना एका नोटीसद्वारे आपला करार संपुष्टात आला आहे असे कळवले. मे 2022 ते जुलै 2022 पर्यंत कोणत्याही प्रकारचा संपर्क साधला नाही व आमच्या कुठल्याही नोटीसला उत्तर दिले नाही. जुलै 22 नंतर शेख शरू यांनी त्यांच्या स्टाईलनुसार आमच्यावर व आमच्या परिवारावर वेगवेगळ्या बेकायदेशीर मार्गाचा वापर करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आम्ही या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर शेख शरू यांनी त्यांच्या दबावतंत्राची तीव्रता वाढवून आमच्याविरुद्ध क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे आम्हाला धमकावणे, जीवे मारण्याच्या धमक्या देणे, आमच्या प्रॉपर्टीवर अतिक्रमण करणे अशा यशाच्या धमक्या देऊन लागला, परंतु आम्ही सदरील धमक्याकडे दुर्लक्ष केले. दिवाळी 22 पूर्वी शेख शरू यांनी आमच्या शेतमजुराला जाऊन धमकावले, जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या. त्यानंतर आम्ही शेख शरू यांच्या विरुद्ध कायदेशीर मार्गाने पोलीस तक्रारी केल्या. यामध्ये कोतवाली पोलीस स्टेशन, नानल पोलीस स्टेशन व SP ऑफिस या ठिकाणी रितसर तक्रार दाखल केली. त्यानंतर आमच्या तक्रारीची दखल घेत पोलीस यंत्रणेने योग्य ती कारवाई केली आहे. शेख शरू, शेख बुडानी आणि अवलंबलेल्या गैर कायदेशीर व क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटीचा अवलंब इब्राहिम भाई यांना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी जाहीर प्रकटनाद्वारे सौद्यातून बाहेर पडत असल्याचे नमूद केले व शेख शरूंनी चालवलेल्या क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटीचा विरोध केला. वरील सर्व क्रिमिनल कारस्थान शेख शरू यांना मजबूरन बंदची वेळ आल्यामुळे शेख शरू, शेख इस्माईल यांनी 23 एक स्पेसिफिक परफॉर्मन्स केस नंबर 104/2023 दावा आमच्याविरुद्ध माननीय न्यायालयामध्ये दाखल केला. त्यामध्ये न्यायालयास विनंती केली की मूळ जमीन मालकांनी ही जमीन इतर कोणाची विक्री करू नये अशी मागणी केली. फेब्रुवारी 2023 ते 13/10/23 रोजीपर्यंत शेख शरू व शेख इस्माईल हे दोघे पैसे भरण्यास असमर्थ असल्यामुळे किंवा पैसे भरण्याची कुठलीही तयारी नसल्यामुळे माननीय न्यायालयांनी त्यांची विनंती फेटाळून लावली व आम्हाला जमीन विक्री करण्यास रोखू शकत नाही असे नमूद केले व अशा आशयाची ऑर्डर आमच्या सुभेदार बंधू यांच्या बाजूने दिली. कोर्टाच्या निकालानंतर आम्ही शेख शरू यांची वाट पाहून डिसेंबर 23 आमची जमीन विक्री केली. आम्ही जमीन विक्री केल्यावर शेख शरू यांनी आमच्या बाजूने लागलेल्या निकालास माननीय जिल्हा न्यायालय येथे अपील नंबर 103/2023 करत सदरील अपीलमध्ये पुन्हा विनंती केली की सदरील जमीन परत इतर कोणास विक्री केली जाऊ नये, परंतु माननीय जिल्हा न्यायालयाने त्यांची ही विनंती फेब्रुवारी 24 फेटाळून लावली. पुन्हा एकदा सुभेदार यांच्या हक्कामध्ये आदेश दिला. सदरील आदेशात स्पष्ट टिप्पणी केली आहे की आपण सदरील जमिनीची रक्कम करारात नमूद केल्यापर्यंत दिली नसल्यामुळे व न्यायालयात ती जमा केली नसल्यामुळे आपणास न्याय मागण्याचा अथवा न्याय मिळण्याचा अधिकार नाही असे म्हणत माननीय जिल्हा न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
वरील सर्व बाबीची शहानिशा केली असता आपणा सर्वांना असे लक्षात येईल की शेख बुडन याच्याजवळ कुठलाही कायदेशीर मार्ग अथवा कायदेशीर अधिकार उरला नसल्यामुळे आमच्या जमिनीची बदनामी करण्याकरता अशा स्वरूपाच्या प्रेस कॉन्फरन्स घेणे, पॉम्पलेट वाटणे, लोकांमध्ये जाणीवपूर्वक आमची व आमच्या जमिनीची बदनामी करणे असे उद्योग करत आहेत. आम्ही सुभेदार बंधू आपणास या पत्रकार परिषदेद्वारे अशी जाहीर आवाहन करतो की शेख शेरू व त्याची पिल्ला जो भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्याच्याकडे दुर्लक्ष करावे व तो जो खोट्या बातम्या छापत आहे, पसरवत आहे त्याच्यावर कोणीही विश्वास ठेवू नये. आम्ही आपणास अंतिम एकच सांगू इच्छितो की आम्ही जे काही केले आहे याआधी हे आणि नंतरही सुभेदार परिवार काही गोष्टी करतो तो कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहूनच करतो. त्यामुळे आम्ही आमची जमीन कायद्याच्या चौकटीत राहूनच विक्री केलेली आहे. त्यामुळे जमिनीमध्ये कायदेशीर काही वाद अडचण नाही ही गोष्ट सर्वांनी लक्षात घ्यावी. आम्ही अजून एक गोष्ट आवर्जून आपणास सांगू इच्छितो की शेख शेरू यांनी चालवलेल्या बदनामी करत असतानाच उत्तर म्हणून आम्ही यांच्याविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई चालू केली आहे. धन्यवाद. सदरील प्रकरणाची ऑर्डर माननीय न्यायालयाच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टीची शहानिशा झाल्यावर सुभेदार परिवाराच्या बाजूने लागलेली आहे. आपण समाजातील जबाबदार घटक आहात, आपण पत्रकार आहात. आपली भूमिका दोन्ही गोष्टीच्या माहिती घेऊन आपल्या माध्यमातून समाजापर्यंत योग्य अयोग्य गोष्टी पोहोचवण्याची आहे. त्याच्यामुळे मी सर्व पत्रकारांना एक विनंती करतो की आपण पत्रकाराच्या भूमिकेत राहून या प्रकरणाकडे पाहावं. जजेसच्या भूमिकेत तुमचं जर कन्व्हर्शन होत असेल तर बॅलन्स बिघडतो समाजाचा. त्यांनी काय सांगितलं याच्यापेक्षा डॉक्युमेंट्समध्ये काय आहे हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. कराराची पूर्तता ही जून 2023पर्यंत स्पेसिफिकली लिहिलेलं आहे, पहिला मुद्दा. त्याच्यानंतर त्यांना आम्ही व्हॉट्सॲपद्वारे पैशाची डिमांड केलेली आहे की आपल्या करारात ठरल्याप्रमाणे पैसे जमा करा. हा हाजी इस्माईलचा मोबाईल नंबर, हिंगोली. 15 मार्च 2022 रोजी त्यांच्या व्हॉट्सअप नंबरवर मैसेज पाठवलेला आहे. आप परभणी कब आने वाले हैं, पैसे की तयारी हुई क्या, वक्त और नाम खराब मत होने दो. परंतु त्यांनी याचा कुठलाही रिप्लाय केला नाही. 5 दिवसाच्या वेटनंतर एप्रिल 2022 में 20 मार्च 2022 रोजी त्यांना परत एक आम्ही मैसेज पाठवला. अप्रैल 2022 में उम्रे को जाने के पहले आपने एग्रीमेंट के तहत पैसे जमा करो वरना सौदा कॅन्सल हो जाएगा. अशा आशयाचा मेसेजेस त्यांना आम्ही वारंवार पाठवले. त्यांच्या निकटवर्तीयांकडे त्यांना निरोप दिले, पण ते पैसे भरण्यास असमर्थ ठरले. असाच सेम मेसेज शेख बुडन यांनाही पाठवलेला आहे. हा त्यांचा मोबाईल नंबर, त्यांचा फोटो, हा त्यांना पाठवलेला मेसेज, डिलिव्हर झाल्याच्या 2 रेषा. असाच मेसेज इब्राहिम भाईंना सुद्धा पाठवलेला आहे. त्याच्यानंतर त्यांना नोटीस दिली. ही नोटीस सौदा पूर्ण करा पैसे देऊन असं त्यांना सांगण्यात आलं होतं. परंतु मुख्य गोष्ट अशी की त्यांच्याकडे पैसेच नाही आहेत. पैसे नसल्या कारणास्तव ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. आणि बेसिक कृत्य करायचं काम त्यांना ही जमीन फुकट हडपायची. आणि ते एक गोष्ट विसरले की हा सुभेदार परिवार, आजपर्यंत सुभेदार परिवाराने कुठलेही बेकायदेशीर काम केलं नाही. सुभेदार परिवार कुठल्याही बेकायदेशीर गोष्टीत इन्व्हॉल्व नसतो. त्याचबरोबर सुभेदार परिवार इतकाही कमजोर नाही आहे की तुम्ही त्यांच्या गोष्टीवर येऊन लक्ष घालाल आणि आळा घाला. शेख शेरूंनी अशाच प्रकारचा एक व्हिडिओ यापूर्वीही बनवला होता पत्रकारांची हाताशी धरून. त्या पत्रकारांचं नाव कलीम कुरेशी आणि दुसरे आणखी एक पत्रकार आहेत, ऐकून घ्या, नाव नका ठीक करू. असाच व्हिडिओ बनवला होता. त्यांना सुद्धा आम्ही कायदेशीर कारवाई त्यांच्यावर केली. त्याच्यानंतर त्यांनी हा व्हिडिओ यूट्यूबवरून डिलीट केला. याच्याकरता सांगण्याचं गरजेचं आहे की हे शासकीय मॅटर नाही. सगळ्यात आधी घ्या की ही प्रायव्हेट गोष्ट आहे. ही काही पत्रकारिता कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही, प्रायव्हेट आहे. आणि त्याच्यामुळे या कोर्ट कंप्लेंटच्या आधारे असतं त्याच्यावर तक्रार झाल्यावर कधी अशा गोष्टी होऊ नये. संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार केल्यावर त्यांनी ही तक्रार केल्यावर त्यांना व्हिडिओ डिलीट करायला लावला.
त्याच्यानंतर शेरूनी, जसं आम्ही पत्रकार परिषदेत सांगितलं, की त्यांनी वेगवेगळ्या मार्गाचा अवलंब केला आमच्यावर प्रेशर टाकण्यासाठी, धमक्या देणे, वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या, परंतु आम्ही त्याच्याकडेही दुर्लक्ष केलं. सगळ्यात शेवटी ज्यावेळेस कोर्टात त्यांना जावं लागलं त्यावेळेस पैसे भरू शकले नसल्यामुळे कोर्टाने त्यांचं म्हणणं रिजेक्ट केलं. ही कोर्टाची ऑर्डर आहे, ही ऑर्डर तुम्ही कोर्ट वेबसाईटवरून कधीही केव्हाही कुठेही डाउनलोड करू शकता. हा पब्लिक डॉक्युमेंट आहे. हे ऑर्डर आहे. तुम्ही इथं जर झूम केलं तर लक्षात येईल. त्यांनी आमच्या विरुद्ध जो मनाई हुकूम मागितला होता, जमीन कोणासही विकू नये, माननीय न्यायालयानं त्यांचा हा अर्ज फेटाळलेला आहे. ते केस खालच्या माननीय न्यायालयात हारलेले आहे. त्याच्यानंतर 2 महिने आम्ही वाट पाहिली तरीसुद्धा त्यांच्याकडून काही नाही. त्याच्यानंतर त्यांनी अपील केलं. अपील केल्यावर वरिष्ठ न्यायालयाने त्यांचं म्हणणं खारिज केलं, कारण तुम्ही पैसे भरू शकला नाहीत म्हणून. आणि त्यांनी त्यांच्या ऑर्डरमध्ये स्पेशली टिप्पणी केली की तुम्ही माननीय न्यायालयात कोर्टासमोर पैसे का भरले नाही, त्याच्यामुळे तुम्हाला न्याय मागायचा हक्क नाही, हे म्हणत माननीय न्यायालयाने त्यांचा हाही वरच्याही कोर्टानं त्यांचा अर्ज फेटाळून लावलेला आहे. त्याच्यामुळे मी आपणा सगळ्यांना आवाहन करतो की चुकीच्या माहितीवर खोट्या बातम्या छापणे, समाजात संभ्रम निर्माण करणे, आमची बदनामी करणे, या गोष्टी आपण कोणीही करू नयेत. कोणाच्याही भूलथापास बळी पडू नये. आणि त्यांनी जे हे कृत्य केले व्हिडिओच्या माध्यमातून, याच्यावर योग्य ती कारवाई आम्ही ऑलरेडी सुरू केली आहे, कायदेशीर कारवाई. त्याचं पहिलं उदाहरण आम्ही SP साहेबांकडे त्याच्या विरुद्ध सोशल मीडियाचा गैरवापर, बदनामी करणे, अशा आशयाच्या आणि बाकी इतरही काही कायदेशीर बाबीच्या बाबतीत एक रीतसर फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे. या सगळ्यांची आपणा सगळ्यांना कल्पना असावी म्हणून आम्ही आजची ही पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. परभणीच्या जनतेस एकच आवाहन करतो की आजपर्यंत आपण सर्वांनी आमच्यावर विश्वास दाखवला, तसाच विश्वास आपण याच्या पुढेही दाखवा. आजपर्यंत तुमच्या विश्वासात सुभेदार परिवार पात्र ठरलेला आहे आणि भविष्यातही तुमच्या विश्वासात पात्रच असेल. याच्यामुळे जमीन न मिळालेल्या, जमीन न हडपता आलेल्या माणसाच्या व्हिडिओवर, पॉम्पलेटवर फारशी चर्चा न करता किंवा फारसे महत्त्व न देता सत्य गोष्ट काय आहे ही जाणून घेऊनच आपण या गोष्टीकडे पाहावे, असे आम्ही आपल्या सर्वांना आपल्या माध्यमातून परभणीच्या जनतेस आवाहन करतो. आणि जमिनीमध्ये कुठलीही कायदेशीर अडचण नाही, जमिनीचा कुठलाही कायदेशीर वाद नाही, त्याच्यामुळे आपण निश्चिंत राहणे असं सगळ्या परभणीच्या जनतेस आम्ही आवाहन करतो. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, उसी के साथ में 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।